मिडिल ईस्ट की बिसात पर बारूद से मोहरे पीटने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को पहली बार शह और मात मिली है। कल तक लेबनान पर अलग तरीके से आग बरसाने वाले इजरायली फाइटर जेट्स अचानक खामोश हो गए। दुनिया भर की चेतावनियों को जूतों तले रौंदने वाले इजराइल के लौह पुरुष का गुरूर एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। सीक्रेट स्विट्जरलैंड डील जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक तरफ नेतन्याहू की अड़ियल जिद थी, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आई डोनाल्ड ट्रंप की वो खौफनाक हुड़की। ट्रंप ने नेतन्याहू को हथियारों की सप्लाई रोकने की ऐसी धमकी दी कि इजराइल के वॉर रूम में सन्नाटा पसर गया। नेतन्याहू अब सुपर पावर अमेरिका के एहसानों तले पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। बारूद की गंध, चीखते आसमान और मिडिल ईस्ट का सुलगता हुआ नक्शा। पिछले कई महीनों से दुनिया इसी खौफनाक मंजर की गवाह बन रही है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का वो लौह पुरुष जिसने न यूएन की परवाह की, न अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का खौफ दिखाया। जिसका गुरूर 7वें आसमान पर था और जिनकी डिक्शनरी में पीछे हटना कोई शब्द ही नहीं था। लेकिन फिर समंदर पार से एक फोन घनघनाता है। व्हाइट हाउस की चार दीवारी से उठी एक आवाज और इजराइल के प्रधानमंत्री का वो सारा गुरूर ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है। वो आवाज थी डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का वो डोज जिसने मिडिल ईस्ट के इस स्वयंभू सिकंदर को अपनी हदों में रहने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच दुनिया की नजरों से छिपकर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े स्विट्जरलैंड में एक ऐसी डील की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। ये सिर्फ एक सीज फायर नहीं था, ये अमेरिका के सुपर पावर होने का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। जानकारी के मुताबिक ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को जो संदेश भेजा गया वो कोई सलाह नहीं थी, वो एक फरमान था, एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने इजरायली वॉर रूम की सांसें अटका दी। ट्रंप की फटकार सीधी और दो टूक थी, या तो लेबनान में बमबारी रोको या अमेरिका के हथियारों का जखीरा भूल जाओ। ट्रंप की घुड़की में एक और खौफनाक चेतावनी छुपी थी। वो चेतावनी थी कूटनीतिक छतरी छीन लेने की। यानी अगर इजराइल नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र में उसे बचाने के लिए अमेरिका अपना वीटो इस्तेमाल नहीं करेगा। नेतन्याहू समझ गए थे कि अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिए तो इजराइल दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ
क्या नेतन्याहू अमेरिका के एहसानों के बोझ तले दब गए हैं? ये सवाल आज हर रणनीतिकार की जबान पर। सच्चाई तो ये है कि इजराइल का आयरन डोम हो या फिर हवा में उड़ते F-35 लड़ाकू विमान, ये सब अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी इंजीनियरिंग की ही मेहरबानी। नेतन्याहू जो अब तक अपने देश में मिस्टर सिक्योरिटी बने घूम रहे थे, उन्हें ट्रंप ने आईना दिखा दिया है। जब सप्लाई लाइन कटने का खौफ सामने आया तो नेतन्याहू के माथे पर पसीना छलक पड़ा। नतीजा व्हाइट हाउस से फोन कटने के चंद घंटों बाद ही लेबनान सीज़फायर की मेज सज गई। जो नेतन्याहू कल तक हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे थे, वो अचानक कबूतर उड़ाने लगे। लेकिन क्या सियासत का ये शातिर खिलाड़ी इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या ट्रंप की धौंस के आगे नेतन्याहू का ये सरेंडर असली है या ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति? दरअसल रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है। लेबनान में मोर्चा बंद करके नेतन्याहू शायद अपनी सेना को रीग्रुप कर रहे हैं। उनकी असली नजर कहीं और है, शायद सीधे तेहरान पर। नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप एक डील मेकर है। वो भी अमेरिका को नाराज करके हथियारों की सप्लाई नहीं रुकवा सकते। इसलिए इजराइल ने 2 कदम पीछे हटने का दिखावा किया है, जिससे वक्त आने पर 4 कदम आगे छलांग लगाएगा। दरअसल नेतन्याहू की मजबूरी यह है कि लंबी जंग के लिए उन्हें अमेरिकन गोला बारूद की बेतहाशा जरूरत है। बिना अमेरिकी बैकअप के नेतन्याहू मिडिल ईस्ट के तमाम दुश्मनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए गुरूर को जेब में रखकर फिलहाल ट्रंप की शर्तों पर हामी भरना ही उन्हें मुनासिब लगा। लेबनान सीज़फायर और स्विट्जरलैंड डील ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दिया है, वो ये कि मिडिल ईस्ट में गोलियां भले ही कोई भी चलाए, लेकिन ट्रिगर पर कंट्रोल आज भी वॉशिंगटन का ही है। ट्रंप के डोज ने नेतन्याहू की गुरूर का तिलिस्म तोड़ दिया है, जिसे वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़कर बना रहे थे। ये दुनिया के लिए कड़ा मैसेज भी है। अमेरिका की खुली धमकी के आगे बड़े बड़े सुरमाओं के घुटने टिक जाते हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप की इस कूटनीतिक जीत के बाद नेतन्याहू का अगला कदम क्या हो। क्या ये शांति स्थायी है या जल्द ही बारूद का कोई नया ढेर सुलगने वाला है।
इसका सही जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।